हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। आपकी बुक में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अदर्स करके भी दिया हुआ है। मींस कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को उन्होंने फंडामेंटल से अलग कर दिया कि मतलब ये इतने कोर प्रिंसिपल्स तो नहीं है बट फिर भी यूज करने ही है। तो एक कंसेप्ट है उसमें से अकाउंटिंग एंटिटी या बोले तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। फिर वही बात मैं रिपीट करूंगा कि पहले भी कई बार बोल चुका हूं कि जो बच्चे शुरू से सारी वीडियो सिस्टमैटिक देखते हुए आ रहे हैं, ये कंसेप्ट मैंने पहले भी सेकंड चैप्टर में जब कैपिटल का मीनिंग बताया था उस वक्त समझाया था। आज फिर से शुरू से आराम से समझा देता हूं, आपका रिवाइज हो जाएगा। अकाउंटिंग एंटिटी या बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये कहता है कि बिजनेस का मालिक और बिजनेस यानी कि ऑनर ऑफ द बिजनेस एंड उसकी फर्म, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे कंपनी हो, ऑनर से डिफरेंट है। मींस देयर आर टू सेपरेट पर्संस। आपको पता है इस देश में जिसमें मैं पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हैं, इंडिया में, हर कंपनी का, हर पार्टनरशिप फर्म का, हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सेपरेट बैंक अकाउंट होता है। सेपरेट इनकम टैक्स के अंदर परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन कार्ड होता है। तो इसका मतलब हर बिजनेस की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। रिलायंस के मालिक का नाम है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी अलग व्यक्ति हैं, रिलायंस जो उन्हीं की कंपनी है, लेकिन रिलायंस एक अलग कंपनी है। ये दो सेपरेट हैं। अगर रिलायंस मुकेश अंबानी से कोई पैसा लेती है तो एक तरह से वो लायबिलिटी है जो आज नहीं तो कल मुकेश अंबानी को लौटानी है। जब बिजनेस शुरू होता है और पैसा कोई ऑनर अपने ही बिजनेस में लगाता है तो उसको कैपिटल बोलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसको कैपिटल बोलते हैं। लेकिन उस कैपिटल को अकाउंटिंग सेंस में एक लायबिलिटी ही ट्रीट किया जाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, वैसे ये आपके लिए नई टर्म है लेकिन फिर भी पहले भी एक आध बार मैंने इसके बारे में जिक्र किया है। जब एक कंपनी बैलेंस शीट बनाती है यानी साल के एंड में अपनी फाइनेंशियल पोजीशन देखती है, तब दो ही चीजें होती है उसमें, एक तरफ एसेट्स, एक तरफ लायबिलिटी, और वो बैलेंस करती है यानी कि दोनों की फिगर्स हमेशा सेम होती है। और यही डबल एंट्री सिस्टम का कमाल है। तो हमारी जितनी भी एसेट्स हैं उसके करस्पॉन्डिंग हमारी लायबिलिटीज होती हैं। लायबिलिटीज दो तरह की हो गई, एक वो जो आउटसाइडर्स की हो गई और एक जो कंपनी के मालिक की हो गई। यानी कि जो अगर सपोज मेरे पास 1 करोड़ रुपए की एसेट्स है, सपोज मेरे पास 1 करोड़ की एसेट्स हैं और 30 लाख रुपए का मुझ पे लोन है जो मुझे दुनिया को देना है, इसका मतलब मेरी कैपिटल 70 लाख है। वो भी मुझे आज नहीं तो कल एक तरह से कंसेप्चुअली देनी नहीं है, कंसेप्ट के लिए मेरे को वो पैसे भी कभी अपने मालिक को देने पड़ सकते हैं। ये अकाउंटिंग की एक अजम्पशन है, ये एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है कि कंपनी के मालिक को और कंपनी को अलग अलग ट्रीट करो। इसलिए कंपनी का मालिक, कंपनी का ओनर जब अपनी ही कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेगा बिजनेस शुरू करते वक्त या बाद में एडिशनल पैसा इन्वेस्ट करेगा तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल। ये मैंने कैपिटल पढ़ाते वक्त अच्छे से समझाया था। और वो कैपिटल बिजनेस के लिए बेसिकली एक लायबिलिटी है। यही रीजन है, कल को चल के आगे पढ़ाऊंगा कि कंपनी में जितना भी प्रॉफिट होगा, ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट होगा वो मालिकों को बिलोंग करता है, उनका पैसा है। और हम प्रॉफिट की भी एक तरह से लायबिलिटी वाली ट्रीटमेंट करेंगे इन द सेंस कि बिजनेस को वो प्रॉफिट मालिक को वापस करना है। ये हमारी लायबिलिटी है कि हमें अपने बिजनेस के मालिक को उसका प्रॉफिट लौटाना है। तो बिजनेस अलग, उसका मालिक अलग, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट है ये। इसको बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एक अलग से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दो, एक अलग से अकाउंटिंग एंटिटी बनाओ। ये नहीं है कि मालिक ने पैसा लिया और दिया तो एक ही बात है, नो। इवन अगर बिजनेसमैन अपने ही बिजनेस से पैसा निकाल ले तो उसकी भी प्रॉपर अकाउंटिंग होती है, उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स, और इससे उसकी कैपिटल कम हो जाती है। सपोज एक बिजनेसमैन ने 10 लाख रुपए बिजनेस में लगाया और जरूरत पड़ने पर 50,000 निकाल लिए,
तो हम ये मानेंगे कि उसकी कैपिटल 9.5 लाख रह गई, 9,50,000, क्योंकि 10 लाख जो उसकी कैपिटल थी उसमें से 50,000 अगर उसने कैपिटल विड्रॉ कर ली तो नाउ ही इज एट ए बैलेंस ऑफ 9,50,000। इस तरह से अकाउंटिंग चलती है। इवन मालिक के लिए भी ये नहीं है कि भाई गल्ला है, मतलब सम कैश बॉक्सेस देयर, वो तो कुछ भी डाल दे कुछ भी निकाल दे कोई परवाह नहीं, ऐसे नहीं होती है, तो फिर मैच नहीं करेगा। तो अकाउंटिंग इवन मालिक को भी अलग आदमी मांगती है और उसकी भी सेपरेट एंट्रीज अकाउंटिंग की जाती है अकाउंट्स में। आइए पढ़ते हैं जो मैंने लिखे हैं पॉइंट्स आपके लिए। बिजनेस इज कंसीडर्ड सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स। जो कंपनी के मालिक हैं, ऑर्गेनाइजेशन के मालिक हैं, बिजनेस के मालिक हैं, उनको और बिजनेस को सेपरेट माना जाता है। दूसरी बात मैंने लिखी है, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन द बुक्स फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। हम ये मान के चलते हैं कि जो भी परचेजिंग की है वो बिजनेस ने की है, जो सेल की है वो बिजनेस ने की है, रिलायंस ने की है, मुकेश अंबानी ने नहीं। वो मालिक है वो ठीक है अपनी जगह अलग है, लेकिन जो भी सेल्स है वो रिलायंस की है, जो परचेजेस है वो रिलायंस की है, जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं उसमें। सो जो भी अकाउंटिंग है, ट्रांजैक्शन है, उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मालिक से कोई मतलब नहीं है। सो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन द बुक्स फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉट ऑनर पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर? तीसरा मैंने लिखा है, कंसेप्ट एप्लीकेबल टू ऑल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चाहे पार्टनरशिप फॉर्म हो, कंपनी हो, सोल प्रोप्राइटर हो, सब पे ये कंसेप्ट एप्लीकेबल है। कैपिटल इज ट्रीटेड लाइक ए लायबिलिटी, ये मैंने अभी आपको समझाया, पहले भी समझाया था कि बिजनेस के मालिक का भी पैसा आज नहीं तो कल एक तरह से देना है, और अगर वो निकाल लेगा ड्रॉइंग्स तो उसकी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। और एक तरह से इस कंसेप्ट के हिसाब से, एक तरह से मानने के लिए, सिर्फ इस कंसेप्ट को समझने के लिए, जो कंपनी के मालिक हैं वो भी एक तरह से क्रेडिटर्स हो गए। क्रेडिटर्स वो जो कि कंपनी की लायबिलिटी है, जिनके पैसे देने हैं, तो एक तरह से हमें मालिकों के भी पैसे देने हैं, तो हमारे मालिक क्या हो गए, हमारी लायबिलिटी हो गई, और आज नहीं तो कल हमें इनको पैसे देने हैं। ठीक है, आई होप द कंसेप्ट इज वेरी मच क्लियर। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, आई विल डेफिनेटली आंसर। लिस्ट ऑफ लेक्चर्स भी डिस्क्रिप्शन के अंदर गिवन है। थैंक यू।